नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना गौरव जयराम, राष्ट्रीय महासचिव एआईटीयू। साथियों, आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे दिल्ली हाई कोर्ट है, जहां पे आज रेलवे ग्रुप डी मामले को लेकर के आज सुनवाई हो रही थी। और सुनवाई उस बात को लेकर के हो रही थी कि एग्जाम की डेट रेलवे ने जारी कर दी थी, नोटिफिकेशन निकाल दिया था और उसके संबंध में एक सुनवाई पहले हो चुकी थी। और उसके तुरंत बाद रेलवे ने एक और स्टेटस चेक करने के लिए जो ओपन किया था, उसको लेकर के भी आज वकील साहब ने बहुत मजबूती के साथ में दलील पेश की। हम जानना चाहेंगे। वेलकम सर, आपका हमारे गौरव जयराम एआईटीयू के चैनल पे। लाखों बच्चे आपको सर सुनना चाह रहे हैं और आज हम जानना चाहते हैं कि आज दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर में क्या हुआ। क्या दोनों के दोनों जो ऑर्डर हैं वो स्टे हो गए या इससे आगे भी कोई बात आज कोर्ट के अंदर में हुई है? प्लीज आप बताइएगा सर। नमस्कार। जैसे कि आज की बात ये थी कि जब स्टे के बाद एग्जामिनेशन की डेट रेलवे ने रिलीज कर दी थी कि एग्जाम हम करवाने जा रहे हैं जी, और इस एक भर्ती प्रक्रिया में टोटल 1,08,00,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, राइट, जो कि रिकॉर्ड पे है जी। अब डिस्प्यूट ये था कि आईटीआई के 40 लाख जो बच्चे हैं आउट ऑफ 1,08,00,000, इन लोगों की लड़ाई थी जी, जिसको लेकर के हम सक्सेसफुली कृपा से स्टे मिल गया हमको जी, कि भाई इनके साथ गलत हो रहा है, बिल्कुल। रिलीफ मिला। उसके बावजूद इन्होंने एग्जाम करवाने के सोच लिया, ये सोच के कि सबको बाहर भेजो, जो हमारा मन है हम करेंगे। जी, कोर्ट ने पहली कार्रवाई में 18 सितंबर 2025 को उस एग्जाम के लेटर को रोक दिया। ये भी बोला कि क्या मजाक चल रहा है, मॉक टेस्ट करवाएंगे आप इस तरह से एग्जामिनेशन में करवा करके, जी, ये क्यों आपने एग्जाम डेट निकाली है? तो स्टे हो चुका था। डिस्पाइट 5 दिन के बाद दोबारा से रेलवे ने क्या किया कि एक एप्लीकेशन विंडो खोली जी, कि भैया किस किस का एप्लीकेशन फॉर्म सही है, गलत है, और जो सही है उसको हम एग्जाम करवाने के लिए आगे भेजते हैं, जो गलत है उसको पीछे भेजते हैं। तो एक प्रोसेस का, रिक्रूटमेंट प्रोसेस का ये पार्ट है। तो हम आज उस चीज को पेश किया इंग्लिश में कि माय लॉर्ड्स, स्टे होने के बाद ये तीसरी बार मतलब कोर्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। जी। इतनी हिम्मत मतलब किसी के अंदर। तो कोर्ट पे भी वही चीज था कि भाई इतनी हिम्मत मिस्टर सिन्हा आप कर रहे हो कि मतलब हम लोग स्टे लगा रहे हैं, स्टे कर रहे हैं, और आप उसके बावजूद जो है अपनी जबरदस्ती कर रहे हो। तो बहुत आर्गुमेंट्स हुई थी, वो आप देख लेना क्या हुई थी, बट सिंपली बताना चाहता हूँ, बहुत सारे आर्गुमेंट्स थे। छोटा सा ये है मेरा पॉइंट कि रेलवे अभी मिसलीड कर रहा है बच्चों को। एग्जाम होगा, बट अभी एग्जाम नहीं होगा जब तक ये केस फाइनल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आज 1.5 करोड़ बच्चे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कल को अगर आईटीआई जीत जाता है तो 10th वालों की मेहनत बेकार हो गई। बिल्कुल। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए? जी। तो इसी चीज़ों को रोकने के लिए ये सब आप ही के इंटरेस्ट में हम लोग कर रहे हैं। और आज कोर्ट ने उस सर्कुलर को भी स्टे कर दिया है। और बहुत बुरी तरीके से देखा होगा कि आर्गुमेंट्स थी कि ये कंटेम्प्ट नहीं बनता है। रेलवे कह रहा था कि हमने उल्लंघन नहीं किया है कोई। हाँ, जी, जी। तो उस पे कोर्ट ने बोला कि मतलब अब हम क्या समझें। और रेलवे की तरफ से 2 पॉइंट जहां तक मैं भी सुन रहा था कोर्ट रूम के अंदर में, पहला ये था कि वो कह रहा है कि हमने उल्लंघन नहीं किया है। वीडियो में वो जज साहब को भी लोग देख ही लेंगे, हम लोग उसको भी लाइव कर देंगे। तो उसके संबंध में जज साहब का क्या रुख था? क्या वो समझाना चाह रहे थे मिस्टर सिन्हा को, और रेलवे बोर्ड को क्या समझाना चाह रहे थे? देखो, अगर इस हद तक की कोई अगर कमेंट, मतलब जज साहब इस हद तक की बात बोल देना, तो बहुत शर्मिंदगी की बात होती है किसी एडवोकेट के लिए। जी। आज जज साहब ने ये बोला कि आप समझते क्या हो, वी आर हाई कोर्ट। आप मतलब अपने आप को जबरदस्ती आप वायलेट करे जा रहे हो ऑर्डर्स को, और कहते हो कंटेम्प्ट हमारे बस की बात नहीं, हम नहीं सुन सकते हैं। मतलब हु आर यू टू से अस कि हमारी पावर नहीं है? जी, जी। मतलब हमें सिखाएंगे? तो इस तरह की इंग्लिश में बातें हुई कोर्ट को। एक पॉइंट और मैं यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि क्योंकि बच्चा जब इंग्लिश में वो वीडियो आती है उसका पूरा पार्ट वो नहीं समझ पाते हैं। एक शब्द मिस्टर सिन्हा जो एडवोकेट है रेलवे की तरफ से, वो ये कहना चाह रहे थे कि कैट और हाई कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा ये चीज, इन चीजों को लेकर, इन चीजों को लेकर के। इधर घुमा, एक दिखाओ, इधर घुमा। इन चीजों को लेकर के ये देखिए, रेलवे की तरफ से जो पूरा का पूरा पैनल आया हुआ था, ये रेलवे के बड़े लोग हैं जो पॉलिसी बनाते हैं, जिनके साइन से लेटर जारी होते हैं। ये रेलवे के सारे वो लोग हैं। आप इनको देख लीजिएगा। ये कोर्ट रूम के आधा घंटा बाद अब निकल के यहाँ से जा रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि आज इनका मुंह बिल्कुल काला पड़ा हुआ है। और मतलब अभी जो लेटेस्ट में जो ऑर्डर निकाला गया था, तो मिस्टर सिन्हा जो इनके वकील थे वो इनसे पूछ रहे थे ये कब निकाल दिया आपने। मतलब इतना तगड़ा, मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि ये बिल्कुल खेल इन्होंने बना रखा, लेकिन आज इनके समझ में आ गया। और अगली डेट में अभी वकील साहब बताएंगे कि खुद इनको लीगल रूप से अपेयर होने के लिए बुलाया गया है। तो उसके बारे में मैं वकील साहब से चाहूँगा। खैर, ये तो वो लोग थे, मैं इसलिए दिखाना चाह रहा था आप लोगों को कि आपका मैटर कितना बड़ा है।
पूरी की पूरी रेलवे को, पूरी की पूरी भारत सरकार की एक इतनी बड़ी इकोनॉमी वाली एक संस्था जो सबसे ज़्यादा रोजगार देती है, और आज उसको घुटनों के बल पे आना पड़ा है अपनी कमी के कारण में। हमारा कोई ईगो नहीं है, हमारा कोई इसमें हमको कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन उन्होंने गलत किया बच्चों के साथ, इसलिए वकील साहब और हम लोग, हमारा पूरा संगठन AITO इसके साथ में खड़ा हुआ। तो वकील साहब, इस वाले पॉइंट पे आप क्या कहना चाहेंगे? वो क्या कह रहे थे जज साहब की, वकील साहब की तरफ से कहा गया था कि हाई कोर्ट और कैट जो है ये डिसाइड नहीं करेगा, वो हम डिसाइड करने वाले लोग हैं। कुछ ऐसा भी शायद उसमें कन्वर्सेशन जो हो रहा था उसमें कुछ ऐसी बात आई। ये रेलवे के एडवोकेट का कहना था कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास ये पावर नहीं है जी। अगर हमने डेट एग्जाम की निकाली है तो हाई कोर्ट कोई नहीं होता कुछ करने वाला इसमें बीच में। जी जी। ये आर्गुमेंट्स थी। जी। तो देखो, ऑब्वियसली कि हाई कोर्ट ने जब स्टे किया है, अगर मेरी बात आप नहीं मानोगे, मैंने कुछ बोला है, तो मैं ही तो कार्रवाई करूंगा। बिल्कुल। तो यही आर्गुमेंट था, बट मैंने बहुत स्ट्रांगली उसको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को स्टोर किया कि नहीं, ये गलत बोल रहे हैं, मिस्टर सिन्हा सर गलत बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि एडवर्टीजमेंट उस दिन से स्टार्ट होता है जिस दिन वो नोटिस इशू हुआ। जी। तो यहाँ पर 28 दिसंबर 2024 को हो चुका है। जी। इनका कहना है कि हमने कोई गलत नहीं किया है, हम तो जब अपॉइंटमेंट लेटर देंगे तब गलती करेंगे, वो हम नहीं देंगे, मतलब हम सिलेक्शंस करवा के रख लेंगे। व्हाट काइंड ऑफ जोक, हाई कोर्ट ने बोला क्या जोक है ये? तो ये बात चल रही थी। तो वकील साहब, एक और सवाल मैं अंतिम आपसे पूछना चाहता हूं। तो अब क्या बच्चों को आप कहना चाहते हैं कि एक तो पढ़ाई के संबंध में हम तो बार बार अपील कर रहे हैं कि आप अपनी पढ़ाई को अपने तरीके से आप करते रहिएगा, और कोर्ट के अंदर में तो हम लोग इस केस को लड़ी रहे हैं। बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हो? बच्चे ये बात बार बार पूछते हैं मेरा भी कि बहुत सारी डेट सर, बहुत सारी डेट पे डेट। आधा मिनट में आप सर ये भी हम लोग तो बताते हैं बार बार कि जितना फास्ट ये केस आपका लड़ा जा रहा है, कैट से लेकर के हाई कोर्ट और ऊपर भी हम लोगों की तैयारी जो है जिस तरीके से चल रही है, इतना शायद ही कोई केस लड़ा गया होगा और इतनी कामयाबी शायद ही मिली होगी। तो बच्चों को सर क्या बताना चाहते हैं? क्या डेट पे डेट जो बच्चों का जो बना हुआ है, ये जो दिमाग के अंदर में जो चीजें चल रही हैं, उसको लेकर के सर एक पॉइंटर आपके लिए कर दीजिए। देखो, सिंपली सी बात है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो अराइज होता है जी कि 22 जनवरी 2025 जिस दिन ये फॉर्म स्टार्ट हुआ, इवन 21 जनवरी 2025 की रात 12 बजे को भी किसी बच्चे को ये नहीं पता था जो 10th क्लास का है कि मैं इस फॉर्म को भर पाऊंगा जी, क्योंकि क्वालिफिकेशन 10th प्लस ITI थी। हाँ, जब भर्ती स्टार्ट हुई 22 जनवरी 2025 को फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ, तो पहली बार उनको पता चला कि अरे हम भी भर सकते हैं फॉर्म, तो इसमें तो सिर्फ 10th मांग रहा है। तो जिसको इतने सालों से नहीं पता था, सडनली एक रेलवे की गलती की वजह से वो फॉर्म भर पा रहा है, तो ये तो गलत है। अगर वो उसमें हक बोले कि नहीं मेरा हक है, हक नहीं है, ये गलती रेलवे से हुई है जिस वजह से आप फॉर्म भर पाए, तो वो गलती के लिए ही केस चला है, ओवरकम हुआ है। हमारा जो साइड है ITI के साइड से 40 लाख जो बच्चे हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 40 लाख भी एक बहुत बड़ा नंबर होता है। और ITI जो बेचारे गरीब, मिडिल क्लास और नॉर्मल लाइवलीहुड पर्पस के लिए होते हैं, बहुत मुश्किल से ITI करते हैं 10-20 हज़ार की, तो उन बच्चों के लिए है, ताकि केस अगर जीत जाते हैं तो उनकी कट ऑफ रिड्यूस होगी, सिलेक्शंस उनका रेलवे में ज़्यादा होगा। अगर नहीं होता है ऐसा, अगर ITI हटा देते हैं तो आपको पता है कि कट ऑफ कहाँ जाने वाली। बिल्कुल। अभी ALP की जो कट ऑफ आई है, मेरे पास बच्चे आ रहे हैं केस के लिए, इतनी कट ऑफ गई हुई है गलती के कारण, तो ये समझिए कि आशीर्वाद है भगवान का कि एक गलती आपका इतने बड़े लेवल पे खुल के आई है और कार्रवाई तगड़ी तरीके से हो रही है, तो डिपार्टमेंट हिल के आ रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। आप लोग देख रहे थे दिल्ली हाई कोर्ट से हम और हमारे वकील साहब श्रीकांत प्रसाद जी, जो पहले ही दिन से बड़ी मजबूती के साथ में आपकी इस लड़ाई को बेबाकी के साथ, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के, और अपने पूरे 100% एफर्ट लगा करके इस केस को लड़ रहे हैं। और आज उसी का नतीजा है कि आज पूरा का पूरा रेलवे का डिपार्टमेंट, अभी जो आप वीडियो में देख रहे थे पीछे, आप देखिएगा कि पूरा का पूरा सिस्टम इस समय ये ढूंढने में लगा हुआ है कि आखिर इससे कैसे बचा जाए। आखिर 1 करोड़ 8 लाख बच्चों को हम लोग कैसे संतुष्ट करेंगे, जिसमें 40 लाख बच्चे ITI के हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान में हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किसकी पावर है? किसी की नहीं। आज जिस तरीके से कार्रवाई करे जा रहे हैं, ऑर्डर को एकदम साइड में फेंक करके, ये हमें भी लग रहा है कि हम क्या एडवोकेट है, या कि यार हम मतलब कोर्ट की बात नहीं मान रहे हैं। तो यही चीज कोर्ट ने भी आज ली कि मतलब ये क्या चल रहा है। तो नेक्स्ट डेट पे रिस्पॉन्डेंट नंबर 3 जो है, शायद UK तिवारी है, सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड, उनको बुलाया गया है पर्सनली कि आपने कैसे लिया है। ये भी आपने सही कहा कि बच्चों के मन में भी ये सवाल था कि रेलवे भारत सरकार का एक बड़ा विभाग है और वो किसी की नहीं मानता। उसने देखो एग्जाम की डेट क्लियर कर दी, उसने देखो फॉर्म स्टेटस चेक करने के लिए दे दिया, और वो निश्चित रूप से एग्जाम करा लेगा। इस प्रकार का पूरा एक एजेंडा
यूट्यूब के ऊपर में, मीडिया के ऊपर में कुछ लोगों के माध्यम से चलाया जा रहा है। और बच्चे इसमें कहीं ना कहीं भ्रमित हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे बड़े नादान हैं, बहुत भोले भाले बच्चे होते हैं और वो गुरु का सम्मान करते हैं। लेकिन कुछ लोग इसको डाइवर्ट कर रहे हैं कि जब वो हाई कोर्ट की नहीं सुन रहा है, कोर्ट की नहीं सुन रहा है और वो किसी की नहीं सुनेगा, एग्जाम हो करके रहेगा, ऐसा लोग दावा कर रहे हैं। तो सर इसके संबंध में और 1 मिनट में आप बता दीजिए, क्या एग्जाम को लेकर के डेट बढ़ सकती है या अभी कुछ और बचा है इसमें कहने के लिए? अभी देखो, साफ सीधी बात है, आज मेरा सबसे स्टार्टिंग आर्गुमेंट मैंने वही मारी कि रिप्लाई में इन्होंने लिखा है कि एग्जाम नवंबर से करवाने के लिए हमको डेट निकालनी पड़ेगी, हमको अरेंजमेंट करना पड़ेगा, हमको सेंटर्स एलोकेट्स करने पड़ेंगे। मैंने पहले ही पढ़वा दिया जी। और ये भी बता दिया कि अगर कल को हम जीत जाते हैं तो उनकी मेहनत बेकार हुई। तो वो तो अंधेरे में बेचारे मतलब घूम रहे हैं, अंधेरे में पढ़ाई कर रहे हैं, अंधेरे में मेहनत कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। तो ये सब चीज कोर्ट को रख दी, कोर्ट ने स्टे कर दिया है, आज के लेटर को भी स्टे कर दिया है और बहुत कड़क कार्रवाई के लिए बुलाया कि आपने तीन बार हाई कोर्ट की बात को नकारा है। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, आप लोग डायरेक्ट सुन रहे थे वकील साहब को। आज तक की पूरी कार्रवाई सीधे वकील साहब के माध्यम से आप लोगों ने सुनी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग पढ़ते रहिएगा और निश्चित रूप से ITI के बच्चों की जीत होने जा रही है। बहुत ही कम दूरी पे हम लोग हैं, जीत के करीब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।